अच्छा बच्चों, आज हमारा अगला टॉपिक है गैल्वेनिक सेल। इसको गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, इसको वोल्टाइक सेल भी कहते हैं और इसको डैनियल सेल भी कहते हैं। वोल्टाइक जो है वो वोल्टा साइंटिस्ट है, जिसकी डायग्राम भी जो है वो बुक में बनी हुई है। तो वोल्टाइक साइंटिस्ट था जिससे जो है ना वो इस सेल पे काम किया। और डैनियल भी जो है ना वो साइंटिस्ट का नाम है, जिसके नाम पे यानी कि किसी भी नाम से जो है वो गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल या डैनियल सेल के नाम से जो है ना इसको जाना जाता है। अच्छा जी, होता ये क्या है, इसके अंदर जो गैल्वेनिक सेल है एक्चुअली जो है ना वो इसके अंदर जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को प्रोड्यूस करके, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन करवा के इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। पीछे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसके अंदर हमने बिजली से इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके केमिकल रिएक्शन करवाया था। यहाँ हमने केमिकल रिएक्शन के ज़रिए जो है वो बिजली पैदा करनी है। तो ये जो होता है गैल्वेनिक सेल, ये दो हाफ सेल पर मुश्तमिल होता है। इसको हम कहते हैं कि ये पूरा जो सेल है इसको जो है ना दो हाफ सेल ये है, हाफ सेल ये है। एक बीकर है, ये बीकर, दो बीकर है, एक बीकर ये है, एक ये है। इस बीकर के अंदर हमारे पास है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। कितना? 1 मोलर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और इसके अंदर जिंक का ही इलेक्ट्रोड इसके अंदर जो है वो डिप किया गया है। यानी जिसका इलेक्ट्रोड है उसी के सॉल्यूशन के अंदर उसको डिप किया गया है। जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, ये जिंक के आयन नजर आ रहे हैं आपको, सल्फेट आयन नजर आ रहे हैं और इसके बाद ये जिंक का इलेक्ट्रोड है। इसको जो है वो हमने वायर के जरिए कनेक्ट कर दिया है एक वोल्ट मीटर के साथ। ये V फॉर वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके ज़रिए करंट की डिफ्लेक्शन या करंट जो है ना वो सीमत देखी जा सकती है, या सीमत तो नहीं, यानी कि करंट जो है ना वो अगर किसी वायर में से गुजरा या नहीं गुजरा वो हमें वोल्ट मीटर के जरिए पता चल जाएगा। वो ऊपर जो है ना उसकी निडल लगी होती है, वो निडल जैसे जो है ना वो हिलती है तो हमें जो है ना पता चल जाता है कि इस वायर में से करंट गुजर रहा है। तो उसके बाद हमने इस वायर को जो है ना वो दूसरा जो हमारे पास दूसरा हाफ सेल रिएक्शन है उसके अंदर भी हमने क्या किया हुआ है, एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लिया हुआ है। ये इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? ये है कॉपर सल्फेट। इसके अंदर कॉपर के आयन हैं, इसके अंदर जो है सल्फेट के आयन है। और इस हाफ सेल रिएक्शन के अंदर हमने क्या किया हुआ है, कॉपर का इलेक्ट्रोड जो है वो डिप किया हुआ है। ठीक है, यानी कि मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ये हमारे पास क्या है, जिंक सल्फेट का, जिंक सल्फेट का जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और ये हमारे पास किसका है, कॉपर सल्फेट CuSO4। ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और ये किसका है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। और इसके अंदर कॉपर का ही इलेक्ट्रोड जो है वो डिप किया गया है और इसको वायर के जरिए कनेक्ट किया गया। अब चूंकि ये बीकर अलग है, ये बीकर अलग है, ये तार है, अब दोनों सेल को कंबाइन करने के लिए हमें बीच में कोई कनेक्शन, कोई तो वो चीज़ तो देनी पड़ेगी ना। तो हमने क्या किया, एक जो साल्ट ब्रिज है, साल्ट ब्रिज ये क्या है, ये भी एक शीशे की बनी हुई U-ट्यूब शक्ल है। ये शीशे की बनी हुई होती है, ठीक है, U-ट्यूब जो है शक्ल होती है। इसके अंदर भी सैचुरेटेड यानी कंसनट्रेटेड जो होता है, यानी कि आप कह लो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे कि पीछे में देखा मसलन सोडियम क्लोराइड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इनका भी जो है ना वो क्या होगा, बीच में जो है ना इनको जो है ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जो है उसके अंदर जेली लाइक मटेरियल के अंदर बना के वो इसके अंदर जो है ना पैक किया जाता है। यानी ये ट्यूब अंदर से खाली नहीं है, इसके अंदर जेली लाइक मटेरियल है। ये ना ऐसे डॉट डॉट से मैंने बनाए हैं कि बीच के अंदर जेली लाइक मटेरियल है, जिसके अंदर भी क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसके अंदर भी मौजूद है। और इसको जो है ना इसके जो किनारे होते हैं इनको आगे से जो है ना वो भी जेली लाइक मटेरियल से जो है ना वो सील किया जाता है। सील नहीं है, मतलब ये इस तरह बनाया जाता है कि जो जेली है वो नीचे ना गिरे और इसके अंदर से जो है ना वो जो आयंस है वो भी इसके अंदर से माइग्रेट कर सके। मकसद इसका क्या है, ये जो साल्ट ब्रिज बीच के अंदर U-ट्यूब शक्ल नजर आ रही है, इसका काम क्या है, इसका काम होता है क्योंकि अब ये जो है ना वो जो एक जो ये बीकर है, इस बीकर के अंदर अलग केमिकल रिएक्शन होना है, हाफ रिएक्शन इसके अंदर होना है, हाफ रिएक्शन इसके अंदर होना है। तो इसका साल्ट ब्रिज का मतलब मकसद क्या है, इसका मकसद होता है आयंस की जो माइग्रेशन है उसको न्यूट्रल करना। इधर अगर आयंस ज़्यादा बने हैं तो वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे दूसरे वाले बीकर में, अगर इधर आयंस से ज़्यादा बन रहे हैं तो इधर जो है ना वो दूसरे वाले बीकर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। मीन्स के ये ब्रिज का काम है न्यूट्रल करना या आयंस की जो माइग्रेशन है उसको मेंटेन रखना।
यानी कि दोनों जो हाफ रिएक्शन है इसके अंदर इक्वली तौर पे जो है ना वो केमिकल रिएक्शन वाक़या हो, इसका मकसद जो है ना वो ये है। जब हम ये सारा जो है ना वो सेटअप चला लेंगे, ठीक है जी, तो क्या होगा, अब हाफ रिएक्शन जो है ना वो स्पीकर में होना है, हाफ सेल रिएक्शन जो है इसके अंदर होना है। अब क्योंकि ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, दोनों मेटल्स हैं, दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का रुझान है। जिंक भी इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, कॉपर भी इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, लेकिन जिंक किया इलेक्ट्रॉन को रुझान, इलेक्ट्रॉन को जो है ना वो खारिज करने का या इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का जो रुझान है वो कॉपर से ज़्यादा है। इसलिए जिंक क्या करेगी, ये जो जिंक मेटल है इसमें से इसके जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना वो खारिज होंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे जो जाते हुए नजर आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोड से होते हुए वायर के अंदर जाएंगे और वायर से जो है ना वो आगे की तरफ चले जाएंगे, और पीछे जो है ना जो जिंक के जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे पीछे जिंक के आयंस बच जाएंगे, ठीक है। और जिंक के आयन जो है ना यहाँ पे मैंने शो किया, ये जिंक के आयन निकल आए और इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इलेक्ट्रोड से होते हुए वायर में गए हैं। वायर से होते हुए अब हम इसको जो कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है कि जब भी किसी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन, अब ये जो टर्मिनल है ये करा रहा है वो एनोड, ठीक है, जिसके ऊपर जो है वो ऑक्सीडेशन होती है वो एनोड कहलाता है। तो हम यहाँ पे जो है वो अलग अलग केमिकल रिएक्शन जो है वो लिखते हैं कि सारे जो है ना वो दोनों के ऊपर कौन कौन से केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। तो हमारे पास जो है ना वो एट एनोड, एनोड के ऊपर जो है ना वो क्या होता है, एनोड जिसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है, तो जिंक की जो मेटल है ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लॉस करेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लॉस करती है तो जिंक के ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है, +2 चार्ज है, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लॉस किए, ये जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए जो कि वायर के अंदर जो है वो चले गए, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो हम कह सकते हैं कि नोड के ऊपर क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन जो है ना उसने लॉस किए। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गए, ये कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ गए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कैथोड के ऊपर जो है वो क्या होगा, एनोड, और उसके बाद आगे आ गया कैथोड। हाफ सेल रिएक्शन यानी एनोड के ऊपर हो रहा है और हाफ सेल रिएक्शन जो है वो कैथोड के ऊपर हो रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन गेन करेगा, कॉपर गेन करेगा। कॉपर चूंकि पहले ही आयन की शक्ल में मौजूद है, सॉल्यूशन के अंदर है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए हैं, ये कॉपर जो है वो गेन करेगी, तो कॉपर क्या बन जाएगी, मेटल, कॉपर मेटल की सूरत में जो है ना बन जाएगी, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, इसकी हो गई रिडक्शन। तो ओवरऑल केमिकल रिएक्शन हम ये लिख सकते हैं कि ये जो जिंक की मेटल है ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी और कॉपर का जो मेटल है ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो जिंक की हो गई ऑक्सीडेशन और कॉपर की हो गई रिडक्शन, ठीक है। कॉपर जो है न्यूट्रल हो गया, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। ओवरऑल केमिकल रिएक्शन जो है ये जैसे जो है ना ये रिएक्शन जो है कंप्लीट होगा तो ये वोल्ट मीटर है, इसकी जो निडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी, यानी वो हरकत करेगी, जिससे पता चल जाएगा सर्किट के अंदर से करंट गुजर रहा है। अगर आपको वोल्ट मीटर नहीं भी मिलता आप यहाँ पे बल्ब भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। हाँ, ये बल्ब भी कोई ऐसा ज़्यादा छोटा सा जो बल्ब है वो भी लगा के आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ये एक्सपेरिमेंट इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल है, आप जो है उसको कर सकते हैं। ये जो होता है लेमन है, ठीक है, या माल्टा है, उसके अंदर भी जाना, ये जो आप 2 वायर लें उसको जाना उसके अंदर लगाएं, उसको बल्ब के साथ कनेक्ट कर दें, तो आप देखेंगे वो जो बल्ब है वो थोड़ा सा हल्की सी उसकी लाइट जो है वो निकलेगी, क्योंकि ये जो होते हैं लेमन और ये जो ऑरेंजेस हैं इनके अंदर भी जो है ना वो वीक एसिड्स होते हैं, वो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, केमिकल रिएक्शन वो भी मतलब केमिकल ही हैं, तो वो भी जो है ना वो बिजली पैदा करते हैं, तो उससे भी जो है ना वो थोड़ा सा जो बल्ब है उसकी लाइट जो है वो निकलेगी। ये तो यहाँ पे हम जो है ना वोल्ट मीटर की जगह पे बल्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे जो बल्ब की रोशनी है वो निकलेगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो है ना वो करंट जो है ना उसके अंदर से जो है वो गुजर रहा है, ठीक है जी। तो यही जो है वो ये जो केमिकल है, यही जो प्रिंसिपल है जिसको इस्तेमाल किया जाता है सेल बनाने के लिए, जो हम इस्तेमाल करते हैं घड़ियों के अंदर और रिमोट कंट्रोल के अंदर है, खिलौनों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये सारी वही है। और दूसरा वो जो होती है दूसरी बैटरी है जो बाइक के अंदर इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं, वो जो केमिकल है वो केमिकल से बिजली बनती है ना। और ये जो मोटरसाइकिल है, बाइक है, और इनकी जो लाइटें वगैरह वो कहाँ से ऑन होती है, बैटरी है बीच में, तो बैटरी के अंदर केमिकल है, वो केमिकल से बिजली बनती है, तो उससे जो है ना उसकी जो लाइट्स वगैरह है बाइक की या गाड़ी की वो ऑन होती हैं, तो उसके अंदर जो है ना यही है, उसके अंदर यानी दोनों रिएक्शन हो रही होती हैं। ये ऑन जो सेल है उसमें भी आप देखेंगे एक बीच के अंदर वो होता है
एक राड सा होता है और उसके बाद उसको कवर किया होता है, तो वो एक रिएक्शन कहलाता है हाफ सेल रिएक्शन, और दूसरा जो है ना वो नीचे वाला जो है वो दूसरा हाफ रिएक्शन कहलाता है। तो एक तरफ से इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ जा रहे होते हैं, तो उससे जो है ना वो बिजली जनरेट होती है और उसको इस्तेमाल किया जाता है। वो जो सेल हैं खनौनों में या रिमोट कंट्रोल में जिसमें भी सेल है, तो वो आगे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, जनरेट करते हैं, तो उसको जो हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल सा टॉपिक था। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन आगे? हाँ, साल्ट ब्रिज जो है वो एक शीशे की बनी हुई ट्यूब होती है जिसके अंदर जेली लाइक मटेरियल होता है जो कि पोरस होता है। ठीक है, और इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हमने जेली लाइक मटेरियल में इस तरह पैक किया हुआ होता है कि ये सॉल्यूशन जो है ना वो गिरेगा नहीं, यानी इसके अंदर जो है वो नहीं गिरेगा, लेकिन इसके अंदर से जो आइंस हैं वो मूव कर सकते हैं, यानी आइंस जो है ना वो ये इस तरह इस सॉल्यूशन से जो आइंस हैं वो मूव करके साल्ट ब्रिज के जरिए दूसरे तरफ जा सकते हैं, और इधर से आइंस मूव करके जो है ना वो दूसरे हाफ रिएक्शन के अंदर जा सकते हैं। यानी कि आइंस की जो माइग्रेशन है उसको कंट्रोल करके ओवरऑल दोनों जो हाफ रिएक्शन है इनको न्यूट्रल रखना, किसी एक हाफ रिएक्शन के अंदर आइंस की जो कंसंट्रेशन है उसको बढ़ने नहीं देता। ये साल्ट ब्रिज का ये काम। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? उसके बाद एक छोटा सा जो है ना आगे डिफरेंस इन्होंने बताया हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या फ़र्क है। ये पीछे हमने पढ़ा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम पीछे पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर एक ही जो है ना वो रिएक्शन हाफ रिएक्शन यूज होता है, उसके अंदर दो हाफ रिएक्शन नहीं है, एक ही सेल का रिएक्शन बना हुआ है, उसके अंदर जो है ना ये केमिकल रिएक्शन जो है होता है, और उसके अंदर जो है हमने क्या किया जाता है, बैटरी को उसके साथ जो है वो जोड़ा जाता है। लेकिन इसके अंदर जो हमें जो है वो दो अलग अलग जो है ना वो हाफ रिएक्शन होते हैं, और इसको जो है ना वो जोड़ा जाता है किसी बार वोल्टमीटर के साथ, यानी जिससे हम बिजली जो है वो जनरेट हो सके, या इसको हमने साल्ट ब्रिज के साथ जो है वो जोड़ना है। उसके बाद वहाँ पे जो एनोड होता है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है, लेकिन यहाँ पे जो एनोड है वो नेगेटिव चार्ज है, लेकिन हो रही ऑक्सीडेशन ही है। फिजिक्स में आप पढ़ेंगे कि एनोड बैटरी का या हर वो इलेक्ट्रिसिटी टाइप का ऐसा टर्मिनल होता है एनोड, वेयर द ऑक्सीडेशन इज अकर, जिस जगह पर ऑक्सीडेशन हो रही है ना उसको हम एनोड कहेंगे। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं वहाँ पे एनोड को पॉजिटिव चार्ज दिया गया, यहाँ पे एनोड को नेगेटिव चार्ज दिया गया, लेकिन हो रही ऑक्सीडेशन ही है, क्योंकि वहाँ पे काम उलट है, वहाँ पे बिजली से केमिकल रिएक्शन करवाया जा रहा है, यहाँ से केमिकल रिएक्शन से बिजली बनाई जा रही है, डायरेक्शन चेंज हुई है, इस वजह से वहाँ पे जो है उसकी जो है वो सिंबल वो चेंज हुए हैं, वो ऑक्सीडेशन ही रही है। वहाँ भी एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ भी एनोड के ऊपर ही ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन लॉस ही हो रही है, लेकिन चार्ज क्यों डिफरेंस है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई है, वहाँ पे बिजली से केमिकल रिएक्शन करवाया जा रहा है, जैसे हमने कल पढ़ा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, बिजली से पानी की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, यहाँ से केमिकल रिएक्शन से बिजली बनाई जाएगी। यानी कि यहाँ पे अगर कोई बल्ब है तो बल्ब के साथ हमने कोई बैटरी शैटरी कोई नहीं लगाई, किसी को तार का स्विच नहीं लगाया, लेकिन वो जो बल्ब है वो केमिकल रिएक्शन के जरिए आने लगा। जैसे हम सारे सेल जो होते हैं, हम जो सेल हैं उनके अंदर जो है वो हम केमिकल ही होते हैं, कोई वो तो नहीं होता, लेकिन उससे बिजली बनती है, हम उनको जो है टॉर्च के अंदर इस्तेमाल करते हैं, टॉर्च में सेल डाले जाते हैं, उससे जो है वो टॉर्च ऑन होती है, उसकी लाइट ऑन होती है। ठीक है, तो ये फ़र्क आ गया। तीसरा इसके अंदर डिफरेंस क्या आता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल था उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया गया था केमिकल एनर्जी में, यहाँ पे केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया गया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और लास्ट में जो है चौथा डिफरेंस क्या है कि जो करंट था उसको हमने वहाँ पे यूज़ किया था करंट को टू जनरेट द नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए हमने नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को करवाया था। यहाँ पे हमने स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को यूज़ करके बिजली पैदा की। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जो कि खुद ब खुद होते हैं बगैर किसी एजेंट के, और नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जिनको हमें किसी एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसको एनर्जी देनी पड़ती है, या इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में, या हीट की शक्ल में, या मैकेनिकल एनर्जी उनको देनी पड़ेगी, तो वो रिएक्शन जो है ना वो आगे होगा। लेकिन जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होते हैं जैसे कि ये हैं, ये ऑटोमेटिकली हैं, इनको हमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी, हमने जस्ट ये जो है ना वो केमिकल जो है ना इनको रेंज किया है, और इनको जब सेट किया है तो उसमें से जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बाहर से गुजरे हैं और उसने जो है वो करंट पैदा कर दिया। ठीक है बच्चे, ठीक है, यस सर, चलो थैंक यू।